नमस्कार, आप द इन्फॉर्मर देख रहे हैं। मेरा नाम अमित है और आप जो है इसको पेज को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। अभी हम लोग बासुसरी चौक के पास हैं और हर शहर में जैसा कि एक लेबर चौक होता है, यहाँ भी है। बहुत सारे लोग हैं जो काम की तलाश में हैं। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए काम ढूंढना शहर में कितना मुश्किल है और बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोगों को जो है रोज काम ढूंढने के में परेशानी आ रही है। रोज एक नया संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सरकार यहाँ पे नए नए रोजगार के साधन अगर पैदा करती है तो इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं सहूलत होगी। लोग जो है बहुत परेशान होते हैं, यहाँ जो है सुबह से ही आके खड़े होते हैं। कुछ लोग को जो काम मिलेगा, कुछ लोग जो है खाली लौट जाएंगे। तो इनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये लोग सरकार से कितना खुश हैं और सरकार से इनकी उम्मीदें क्या क्या हैं। चचा, बात हो सकती है? अच्छा, तो चचा यहाँ पे कितने बजे आप लोग आ जाते हैं? 8 बजे। 8 बजे आ जाते हैं, 6 बजे आप लोग आते हैं। तो यहाँ जो है रोज काम मिल जाता है या बहुत मुश्किल मिलता है, कभी नहीं मिलता। रोज नहीं काम मिलता है सर, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। रोज काम नहीं मिलता। हम लोग तो सवेरे यहाँ से 7 बजे 6 बजे आते हैं, 10 बजे तक चल जाते हैं घर। तो सारा दिन में जैसे कि आप लोग का सुबह से ही बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब है कि आप लोग सुबह सो के उठते होंगे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सीधा यहाँ पहुँच जाते होंगे काम की तलाश में। तो इससे जो है आपका सारा दिन बर्बाद हो जाता है। और पूरे दिन में जो है लगभग कितना कमाई आप लोग कर पाते हैं? लगभग ये 450-500 रुपया कमाते हैं बस। 450-500 रुपया कमाते हैं। लगभग अपना 12 घंटा जो है आपका बर्बाद हो जाता है। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। कभी नहीं होता है, एक दिन काम करता है 4 दिन बैठिए गया तो कहाँ से होगा। तो यहाँ जो है अभी मान लीजिए अभी सरकार अभी जो है चुनाव लड़ेगी। सरकार जो है आपको नया नया मुद्दा बताती है, नया नया चीज बताता है, उसका लोग आता है, आपको 500-1000 रुपया पकड़ा करके आपसे वोट ले लेता है। 1 मिनट पहले हम अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपसे जो है तो उन लोग से सवाल नहीं करते हैं कि हमको ये 500 नहीं चाहिए, हमारे यहाँ रोजगार का साधन पैदा करिए। यहीं से जो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जाते हैं पंजाब और वहाँ पर भी खेती करते हैं। तो अरे भाई, यहाँ से उपजाऊ जमीन पंजाब का है नहीं ना है? तो यहाँ सरकार अगर मान लीजिए खेती में अच्छा व्यवस्था करके देगी तो यही लोग खेती करेगा। अगर आप लोग के लिए यहीं पे कल कारखाना खोल देगी तो आप लोग रोज यहीं पे काम करिएगा। तो यहाँ अभी आप लोग किस गांव से? हम मुसरनिया से। जी सांची से। तो सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि आप लोग के लिए रोजगार का नया नया साधन पैदा होना चाहिए। सरकार जो है कहती है कि नया नया मनरेगा में जो है काम मिलता है, बहुत सारे जगहों पे काम मिलता है। तो उनका जो भी दावा है उससे कुछ काम आप लोग को मिलता है, उससे कुछ बेनिफिट दिखता है कि नहीं दिखता? कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे बेरोजगार आदमी बिहार में है, यहाँ तो बेनिफिट कुछ होने वाला नहीं है। हड्डी भैया ने काम करिए, बहुत आता रहता है, ना कोई कंपनी है ना कुछ नहीं है यहाँ। डिस्ट्रिक्ट एरिया है नहीं, यहाँ क्या चीज है? कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग जो यहाँ से जाते हैं, अब जैसे बहुत सारा लोग जो लेबर बन के दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली में घर बना रहा है। बहुत सारा लोग जो है गिर जाता है, मर जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे उनको गाली सुनना पड़ता है कि साला बिहारी हो, यहाँ काहे आ गए हो, बिहार में रोजगार नहीं है। तो आपकी सरकार कब तक आपको गाली सुनवाती रहेगी? बिहारी को बहुत गाली देता है वो तो, लेकिन यहाँ का सरकार सरकार यहाँ सुन बिहार नहीं में रहा। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। ये सरकार नहीं चाहिए। क्या लग रहा है इस बार किसको यहाँ का लोग जो है चुनने की? नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा। हाँ, तो नया चेहरा इस बार जो है 2 चेहरा नया है। एक जो चेहरा है प्रशांत किशोर जी का है, दूसरा चेहरा जो है शिवदीप लांडे जी भी ने अपने पार्टी बनाई है। तो क्या लगता है इस बार लोग किसको वोट करेंगे? नया चेहरा जो भी अच्छा काम करेगा बिहार के लेबर मजदूर के लिए, उसको हम लोग चाहत करेंगे। तो यहाँ जो है प्रशांत किशोर जी जो है बोल रहे हैं कि हम पलायन रुकवाएंगे, हम बेरोजगारी को कम करेंगे। तो ये हम मान ले कि इस बार आप लोग जात पात से उठ के प्रशांत किशोर जी को वोट करिएगा। जो बढ़िया काम करेगा उसी को हम लोग करेंगे। बस जो बढ़िया काम करेगा जो हम लोग के लेबर कार्ड में पैसा देगा, सब कुछ लेबर का सुधा देगा, उसी को हम लोग दे देंगे हमारी बात। अच्छा, मान लीजिए कि हम भी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं आप लोग के साथ। अभी मान लीजिए यहाँ पे जो है बहुत सारा नया नया जो है टेंडर पास होता है। जैसे अभी यही रोड बना हुआ है। तो जो सरकार के जो नए नए टेंडर आते हैं, जो नया नया सड़क बनता है, नदी नाला बनता है, उस समय आप लोगों को काम मिलता है कि नहीं? काम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं, कोई बुला कर ले जाता है कि भाई यहाँ पर काम है कीजिए, नहीं ले जाता है। तो मान लीजिए आप लोग यहीं पे खड़े रहते हैं, इतना साल से आप लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं और यहीं का रोड बना है और आप लोग नहीं बनाया है, कोई और बनाया है। तो ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं मशीन बनाया है सर, जेसीबी से ही रोड उखाड़ा, मशीन मसाला बना के लाया, वहाँ सड़क दिया। अच्छा, मशीन की बात जो हो रही है तो क्या लगता है कि मशीनों की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है, बढ़ी है। बेरोजगारी तो बढ़ी है। तो
तो लगभग जो है आप लोग मान लीजिए इतना इतना सारा दिन मेहनत करने के बाद जो है 400 साढ़े 400 रुपया जो है आप लोग सारा दिन में कमा पाते हैं, काम चल जाता है। घर परिवार में मान लीजिए किसी का तबीयत अगर खराब हो जाए तो क्या कैसे जो है काम चलेगा आपका? नहीं चलता है उससे काम नहीं ना चल पाएगा। कमाओ आप बस करें। कमा के खियानी है बाल बच्चा का, 1 मिले 2 मिले 10 मिले इतना तो मिलेगा तो कमा के खियाना है दिया। बहुत बार जो है सरकार के बहुत सारे लोग जो है जो अलग अलग बात कहते हैं। लोग कहते हैं कि आजकल जो है लेबर सभी बहुत खुश है कि सुबह से घर में खेती गृहस्थी कर लिया, अपना घरे का काम करने के बाद आया, दोपहर से कमा लिया, शाम में फिर जो है सब्जी उब्जी तोड़ के गया, सब्जी उब्जी बेच लिया, जो अच्छा कमा रहा है। क्या सही बात है ये? ये तो सही बात नहीं है। जिसके पास है साधन है, जिसको खेती बाड़ी है तो करता है। हम लोग का तो खेती बाड़ी है नहीं, सिर्फ मजदूरी करते और खाते। आते काम के आशा के लिए हम लोग का बड़का जैसा जमीन थोड़ी है कि साग सब्जी उपजाएंगे ले जाकर तोड़ के बेचेंगे बाजार में। रहने के लिए है ये नहीं है घर द्वारा, खाद के सब्जी कहाँ से उपजाएंगे? रूम है से खेत तो बड़का लोग के है, हमरा सब के जेकरा पास घर रहेगा। अब मान लीजिए जो है सब पार्टी जो अभी बात करेगा, सब पार्टी नया नया वादा करेगा, तो अभी जो विधायक रहे हैं यहाँ के विधायक मिथिलेश जी रहे हैं। आपके यहाँ के कौन विधायक रहे हैं? हमारे यहाँ तो नरेश यादव। नरेश यादव कैसा काम किए नरेश? अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं, तो इस बार भी उन्हीं को वोट दीजिएगा? हाँ, उसी को दे। तो फिर कैसे बदलाव होगा? फिर तो जैसे आप अभी भी मजदूरी कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको देवे करेंगे। हाँ, अच्छा काम कर रहा है तो उसको देना ही देना। तो ऊपर में मतलब आपको मुख्यमंत्री जी जो चेहरा है उसमें किसको देख रहा है कि कौन मुख्यमंत्री इस बार बने? यानी कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी मंत्री है सब कुछ देते हैं, लेकिन आज पीछे वाले आदमी उसको बर्बाद करता है सब आदमी को। कौन पीछे वाला आदमी? जैसे जैसे जो उसको चंचा है वो आदमी सबको बर्बाद कर रहा है कि जो कोई सामान सरकार भेजा और वो पीछे वाला जाकर उसको खलास कर देता है, खा जाता है। मतलब घुसखोरी और घोटाला जो है कहीं ना कहीं चल रहा है, जिसकी वजह से भी परेशानी होती है जी। तो आप लोग जो है अभी बताना नहीं चाहेंगे कि किसको जो है आप लोग वोट कर रहे हैं? तो अभी तो हम लोग का अंदाजा नहीं है हाँ कि किसको वोट देना ना दे। हाँ, यही अंदाजा है कि जो अच्छा काम करेंगे उसी को देंगे वोट। अच्छा, आप लोग इतने साल से खड़े हो रहे हैं, सीतामढ़ी में क्या क्या बदला है, क्या क्या नया चीज हुआ है? अभी कहाँ कोनो नया बदला है? कुछ नहीं। बदला क्या? खा रहे हैं बस, कोई आया ले गया बोला कर काम करते हैं और बस चलती। तो कैसे बदलेगा? मान लीजिए जब नेता नहीं बदलिएगा, जब जो है जाति पाति से उठिएगा नहीं। बिहार में अभी भी जो है हम लोग या तो जाति पाति देखते हैं या फिर देखते हैं कौन ज्यादा पैसा दिया। अभी हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारे जगह पे काम हुआ है, काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा चौक है जहाँ का काम नहीं हुआ है। और जब जा करके हम लोग नेताओं से मिले कि इस जगह का काम काहे नहीं होता है, जब नए नए प्रतिनिधि से मिले कि आप लोग चुनाव लड़े थे, यहाँ का काम काहे नहीं होता है, तो लोग कहता है कि यहाँ में इतना नेतागिरी घुसा हुआ है ना लोगों में। लोग जो है पैसा मांगता है, चुनाव का टाइम आता है तो जा करके नेता को कहता है कि हमारा घरे पनीर भेजवा दीजिए, हमारा घरे मीट भेजवा दीजिए, तो उसका काम कैसे होगा सो बताइए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये समस्या है, नेता से कोई दिक्कत आती है? हाँ तो आता है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। तो बताइए तो ये हाँ, तो क्या लगता है, तो ये चीज बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हम लोग बेरोजगार बहुआ रहे हैं, कोई रोजी मिल नहीं रहा है तो हम लोग क्या करें, भूखे मरेंगे। तो इस बार 1500 पे आप लोग वोट नहीं बेच रहे हैं? नहीं। एक भैया जो है चिर परिचित चेहरा है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जब मना कर रहे हैं हालांकि, लेकिन थोड़ी सी बातचीत करते हैं, आपसे जानते हैं। भैया एक बात बताइए, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे हैं, मैं ना आपसे किसी के पक्ष में बात करने के लिए बोल रहा हूँ ना किसी के विपक्ष में बात करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सीतामढ़ी में लगभग इतने सालों से आप रहते हैं और सीतामढ़ी में जो है इतने सालों से जो है बीजेपी के भी कैंडिडेट रहे हैं और अर्जुन राय जी की भी रहे हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि सीतामढ़ी में विगत इतने सालों में क्या क्या नया विकास हुआ है? विकास के मामले में तो विकास हुआ ही है ना, विकास तो हुआ ही है, लेकिन अभी और विकास का जरूरत है। तो मान लीजिए कि माननीय विधायक जो है अभी बीजेपी से, आप इधर से आ जाए, बीजेपी से जो है माननीय विधायक मिथिलेश जी रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कितना वो काम जो है सीतामढ़ी के लिए किए? हालांकि काम तो हुआ है, नहीं हुआ ऐसा कोई बात नहीं है, काम हुआ है, मगर अभी भी अगर कहा जाए तो सही ढंग से काम नहीं हो रहा है।
सही ढंग से काम नहीं हो रहा। तो इस बार सीतामढ़ी से क्या लगता है कि कौन जीतेगा? एक भैया हैं जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि इस बार जो है क्या लगता है कि किस करवट ऊँट बैठेगा इस बार सीतामढ़ी से? किसका चेहरा जो है आप लोग देख रहे हैं कि इस बार लोग उसको जिताएंगे? तो अभी तो चेहरा का तो हमको नहीं पता है कौन सा चेहरा है, लेकिन इस बार तो मिथिलेश जी नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं इस बार? वो हम लोग देख रहे हैं अपना बीजेपी का ही कोई हो। बीजेपी का। हाँ। तो इस बार एनडीए की का अगर बनता है तो फिर तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो क्या किया जाएगा, तो रहेगा तो और बड़ी बेहतर ना है। मतलब नीतीश कुमार जी से संतुष्ट है आप लोग? वो संतुष्ट है, इसी संतुष्ट तो है, या कुछ मायने में वो थोड़ा खराब भी किए हैं, वही शराब के वाला चक्कर में है। नहीं तो बहुत सारे अभी जो दरभंगा में जो सरकांड हुआ है तो बहुत सारे जो है बीजेपी के समर्थक जो है कहीं ना कहीं एनडीए से नाखुश हैं, नीतीश कुमार जी से नाखुश हैं। तो क्या लग रहा है इसका कुछ आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन होना है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा इससे? फर्क क्या पड़ेगा इससे, तो शीर्ष के जो नेता लोग हैं वही लोग अपना क्या विचार करके अपना करेंगे, उसी आधार पर ना होगा। तो हम लोग तो अपना बीजेपी कैडेट है। तो बीजेपी के हैं लेकिन कहीं ना कहीं मिथिलेश कुमार जी के कार्यकाल से बहुत खुश नहीं है। ना नहीं है, नहीं, चेहरा बदलना चाहिए। हाँ बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द इन्फॉर्मर देख रहे हैं। हम लोग अभी सीतामढ़ी के बसुसरी चौक के पास थे। यहाँ कुछ मजदूर लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की और उनसे हम लोगों ने जाना कि इस बार जो है उनको कितनी दिक्कतें आती है और इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी। तो अभी ये लोग कुछ कहने में असमर्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव की भावना सब लोगों के भीतर चल रही है। आप द इन्फॉर्मर देख रहे हैं। मेरा नाम अमित है और मैं अंकित सिंह के साथ जो है माध्यम से आप तक ये वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। उसको शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा ताकि हम लोग का हौसला भी बढ़े, ताकि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसको हम आप तक लाने की कोशिश करते रहें। जय हिंद।